गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 3 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2026। तो भारतीय तट रक्षक दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरक्षा सेवा समर्पण। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 1 फरवरी को। 2026 यहाँ पे मार्क करता है 50 ईयर्स गोल्डन जुबली सिंस द फोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1977। हिस्ट्री और फॉर्मेशन अगर हम इसकी देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड को जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था 1 फरवरी 1977 को टू काउंटर स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग एंड कोस्टल थ्रेड्स। इसको यहाँ पे रिकमेंड किया गया था इसकी फॉर्मेशन को बाय नाग चौधरी कमेटी 1971 में एंड रुस्तम जी कमेटी 1974 में। लीगल पावर्स यहाँ पे इसको ग्रांट की जाती है अंडर द कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। ग्रोथ और एक्सपेंशन अगर इसकी हम देखें तो इंडियन कोस्ट गार्ड के पास स्टार्टिंग में 7 वेसल्स थी जो कि इंडियन नेवी से यहाँ पर इसके द्वारा ली गई थी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो 155 प्लस शिप्स एंड 80 प्लस एयरक्राफ्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के पास। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो यहाँ पे वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। थीम 2026 की आ जाती है यहाँ पे सुरक्षा सेवा समर्पण, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करती है सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम बॉर्डर्स, सर्विस टू पीपल इन डिस्ट्रेस एट सी, डेडिकेशन टू नेशनल सिक्योरिटी। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर हम देखें इंडियन कोस्ट गार्ड की तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे रोल प्ले करते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में ड्यूरिंग द साइक्लोन, शिपरेक्स एंड एक्सीडेंट्स, मैराइन पॉल्यूशन कंट्रोल में रोल प्ले करते हैं और ऑफ शोर एसेट पॉल्यूशन में जो है ऑफ शोर एसेट प्रोटेक्शन में इनके द्वारा रोल प्ले किया जाता है। इसके अलावा एंटी स्मगलिंग, एंटी पायरेसी, लॉ एनफोर्समेंट इन टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन असिस्ट करते हैं ये फिशरमैन को और कोऑर्डिनेट करते हैं विद इंडियन नेवी एंड सिविल अथॉरिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2026। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 का आधिकारिक विषय क्या है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज। तो 2 फरवरी को हर साल वेटलैंड दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्यों 2 फरवरी को वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है, तो 2 फरवरी को 1971 को रामसर ईरान में जो है रामसर कन्वेंशन हुआ था। तो रामसर कन्वेंशन क्या है, तो ये एक ग्लोबल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। आज की डेट में 172 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज आ जाती हैं और ओवर 2500 रामसर साइट्स आ जाती हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो इंडिया में 98 रामसर साइट्स हैं, हाईएस्ट इन साउथ एशिया, और ये कवर करती हैं 1.36 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। थीम 2026 की यहाँ पे आ जाती है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज, जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करती है कम्युनिटी विजडम लाइक सीजनल फिशिंग बैंस, वाटर हार्वेस्टिंग एंड कल्चर प्रैक्टिसेस, और प्रमोट किया जा रहा है इसमें पीपल सेंट्रिक कंजर्वेशन को। लीगल फ्रेमवर्क अगर हम इंडिया में देखें वेटलैंड के रिगार्डिंग तो वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 यहाँ पे लाया गया है, जो कि मैंडेट करता है स्टेट्स को टू आइडेंटिफाई वेटलैंड्स, रिस्ट्रिक्ट करना पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज़ और प्रिपेयर करना मैनेजमेंट प्लान्स, और एनकरेज करना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन अलाइनिंग विद द 2026 थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जागरूकता दिवस हर वर्ष की स्थिति को मनाया जाता है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 2 फरवरी। तो हर साल रिमोटाइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 फरवरी को। क्यों ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये दिन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया टू हाईलाइट द इनविजिबल स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल लिविंग विद रिमोटाइड आर्थराइटिस, जो कि यहाँ पे प्रमोट करता है अर्ली डायग्नोसिस, बेटर केयर, पेशेंट एजुकेशन एंड एम्पैथी। इसके अलावा इस दिन यहाँ पे एनकरेज किया जाता है रिसर्च अवेयरनेस कैंपेन्स टू इम्प्रूव द आउटकम्स। क्या है ये रिमोटाइड आर्थराइटिस, तो ये एक तरह की क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ पर इम्यून सिस्टम अटैक
अटैक करता है हमारे हेल्दी जॉइंट टिश्यूज़ को, जिसकी वजह से यहाँ पे पेन रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस और इन्फ्लेमेशन हो जाती है जॉइंट्स में। यूजुअली ये सिमेट्रिकल पैटर्न इस डिजीज़ का रहता है। इसके अलावा जो है इसमें कार्टिलेजेस का डैमेज हो जाता है, बोन्स का यहाँ पे डैमेज हो जाता है, और ये अफेक्ट करता है हमारे अदर ऑर्गन्स, जिसमें कि हार्ट, लंग्स, आइज़ और ब्लड वेसल्स आ जाते हैं। ये एक तरह की सिस्टमिक डिजीज़ है, नॉट जस्ट जॉइंट रिलेटेड, अदर बॉडी पार्ट्स को भी जो है यहाँ पे अफेक्ट ये डिजीज़ करती है। सिम्टम्स इसमें अगर हम देखें तो परसिस्टेंट जॉइंट पेन रहता है, स्वेलिंग रहती है, मॉर्निंग के टाइम में जो है स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है, लगभग 1 घंटे तक जो है स्टिफनेस जो है वो रहती है। फैटीग, वीकनेस और लो ग्रेड फीवर इस दौरान जो है वो रहता है। एडवांस स्टेजेस में जब ये बीमारी पहुंचती है तो इसमें जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाती है, और मोबिलिटी और मूव करना जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है इंडिविजुअल्स में। कॉजेज और रिस्क फैक्टर, इसके एग्जैक्टली कॉज जो है अभी तक इसका अननोन है। रिस्क फैक्टर इसमें जेनेटिक, हार्मोनल फैक्टर कॉमनली जो है वो वुमेन में देखा जाता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है इस केस में, तो अगर हम बात करें रिमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो मिलियंस ऑफ पीपल अफेक्टेड है इससे वर्ल्ड वाइड। अर्ली डिटेक्शन जो है यहाँ पे और ट्रीटमेंट जो है प्रिवेंट कर सकता है इसके इरिवर्सिबल जॉइंट डैमेज को, और अवेयरनेस यहाँ पे एनकरेज करती है बेटर हेल्थ आउटकम, डिग्निटी एंड होप फॉर द पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमपुर एयरपोर्ट इन पंजाब हैज़ रिसेंटली बीन रीनेम्ड आफ्टर विच रिवर्स सेंट। तो पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का हाल ही में नाम किस संत के नाम पर रखा गया है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज गुरु रविदास जी। तो अभी 2 फरवरी 2026 को जो कि यहाँ पे कॉन्साइड करता है विद द रविदास जयंती। इस बार जो है 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई गुरु रविदास जी की। इस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रीनेम किया आदमपुर एयरपोर्ट, जो कि जालंधर में है पंजाब में, एज श्री गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट। तो इस अनाउंसमेंट के साथ ही यहाँ पे जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जो लोगों के द्वारा उठाई जा रही थी, और सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा जो उठाई जा रही थी पंजाब में, उसको पूरा किया गया। पंजाब विधानसभा ने जो है 2020 में इस रीनेमिंग को सपोर्ट करते हुए रिजोल्यूशन पास किया था। गुरु रविदास जी की अगर हम बात करें तो वो भक्ति मूवमेंट सेंट थे, सोशल रिफॉर्मर्स थे, और जो अपने टीचिंग्स के लिए और इक्वलिटी और डिवोशन के लिए कम्युनिटीज़ में जाने जाते थे। इसके अलावा इस दिन जो है पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया न्यू सिविल टर्मिनल एट हलवारा एयरपोर्ट इन लुधियाना। इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें एयरपोर्ट टर्मिनल की, तो इसको जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है विद अ कॉस्ट ऑफ ₹54 करोड़, और इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है बाय एक्सपेंडिंग द हलवारा एयर फोर्स बेस। कैपेसिटी इसकी 300 पैसेंजर्स आ जाती है एट अ टाइम। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो ये बूस्ट करेगा एविएशन फैसिलिटीज़ इन लुधियाना, पंजाब का जो इंडस्ट्रियल हब है, और एनहांस करेगा रीजनल एयर कनेक्टिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम February 1st 2026 फॉलोइंग द रिटायरमेंट ऑफ श्री भास्कर राव करे। तो श्री भास्कर राव कारे की सेवानिवृत्ति के बाद 1 फरवरी 2026 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज सर्वेश रंजन। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है, ने यहाँ पे अनाउंसमेंट की है सिग्निफिकेंट चेंज की इन इट्स सीनियर मैनेजमेंट हिरार्की। ये यहाँ पे जो है 31 जनवरी को यहाँ पे जो है वो रिटायरमेंट हो गई है चीफ जनरल मैनेजर श्री भास्कर राव खरे की। उसके बाद यहाँ पे श्री सर्वेश रंजन को ऑफिशियली यहाँ पे डेजिग्नेट किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम द 1 फरवरी 2026। करियर बैकग्राउंड अगर हम सर्वेश रंजन जी का देखें तो वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट स्टूडेंट रहे हैं विद अप्रॉक्सीमेट 30 ईयर ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस। प्रीवियसली उन्होंने सर्व किया है एज अ जनरल मैनेजर सेंटर रिकन्सिलेशन, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसके अलावा उन्होंने वर्क किया है अक्रॉस ब्रांच बैंकिंग, रीजनल जोनल ऑफिस, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेजेस एंड कॉरपोरेट ऑफिस में जो है इन्होंने यहाँ पे वर्क किया है।
Next question, in the Union Budget 2026, which of the following measures was announced to strengthen India's clean energy and manufacturing agenda? तो अभी संघ बजट 2026 में भारत की स्वच्छ ऊर्जा और विनिर्माण एजेंडा को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन ऑन कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट 2026 जो कि पेश किया गया 1 फरवरी को, यहाँ पे अनाउंस किया टारगेटेड टैक्स एंड ड्यूटी एग्जाम्पशन टू बूस्ट द क्लीन एनर्जी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड रीजनल डेवलपमेंट। की मेजर्स क्या इसमें इंक्लूड किए गए? तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो है एग्जम्प्ट की गई ऑन कैपिटल गुड्स जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन सेल्स फॉर द बैटरी स्टोरेज। इसके अलावा जो यहाँ पे रिड्यूस किया गया इनपुट कॉस्ट को, और जो कि यहाँ पे सपोर्ट करेगा इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी एंड रीन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को। एग्जाम्पशन यहाँ पे की गई सोडियम एंटीमनी इंपोर्ट्स के ऊपर, जिसका कि यहाँ पे यूज़ किया जाता है सोलर ग्रास मैन्युफैक्चरिंग में। कटिंग ड्यूटी जो है यहाँ पे रिड्यूस की गई फ्रॉम 7.5% टू 0%। कस्टम ड्यूटी एग्जाम्प्ट की गई कैपिटल गुड्स के ऊपर, कैपिटल गुड्स फॉर द क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक सप्लाई चेन। एक्साइज ड्यूटी रिलीफ यहाँ पे किया गया, एंटायर वैल्यू ऑफ बायोगैस एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द एक्साइज ड्यूटी ऑन द बायोगैस ब्लेंडेड CNG मेकिंग इट फाइनेंशियली वायेबल। रीजनल डेवलपमेंट यहाँ पे फोकस किया गया है ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विद नोड एट दुर्गापुर। डिप्लॉयमेंट यहाँ पे जो है किया जाएगा 4000 इलेक्ट्रिक बसेस का। टूरिज्म डेवलपमेंट जो है पूर्वोदय स्टेट्स में और बुद्धिस्ट साइट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया गया है। Next question, in the Union Budget 2026, what is the primary focus of India Semiconductor Mission 2.0? भारत संघ जो इंडियन बजट यहाँ पे 2026 में पेश किया गया, भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मटेरियल्स IP एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने यहाँ पे अनाउंस किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इन द यूनियन बजट 2026 ऑन 1 फरवरी 2026। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का अगर हम फोकस एरिया देखें तो इसका फोकस एरिया आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स, डेवलपमेंट ऑफ फुल स्टैक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर चिप डिज़ाइन, स्ट्रेंथन करना यहाँ पे रीसाइलेंट सप्लाई चेन जो कि रिड्यूस करेगा हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को। इसके अलावा इंडस्ट्री लेड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर्स और वर्कफोर्स डेवलपमेंट जो यहाँ पे फोकस एरिया रखा गया है। एडिशनल मेजर्स क्या दिए गए हैं बजट में? तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट की गई है ऑन वीडियो गेम मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स फ्रॉम अप्रैल 1 2026। ड्यूटी जो है यहाँ पे हटाई गई है ऑन TV इक्विपमेंट कैमराज एंड इंस्ट्रूमेंट्स इंपोर्टेड बाय फॉरेन फिल्म TV क्रूज फॉर शूटिंग इन इंडिया। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो जो सेमीकंडक्टर है उनको क्लासीफाई किया गया है एज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर द इकोनॉमिक एंड नेशनल सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पे स्वागत किया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का, और यहाँ पे बताया है कि ये यहाँ पे एनेबल करेंगे लॉन्ग टर्म इनोवेशन को, क्रिएट करेंगे स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट को और सपोर्ट करेंगे अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी डिज़ाइन इन इंडिया। बजट एलोकेशन अगर हम देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से यहाँ पे कंफर्म किया गया एन आउटले ऑफ 40,000 करोड़ फॉर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारे सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। Next question, according to the Union Budget 2026, what is the net market borrowing target of the Government of India for the financial year 27? तो संघ बजट 2026 के हिसाब से भारत सरकार का फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए शुद्ध बाजार उधारी लक्ष्य कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 11.73 लाख करोड़। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया यूनियन फाइनेंस बजट 2026 दैट द नेट मार्केट बोरोइंग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2027 जो यहाँ पे क्या रहेगी 11.73 लाख करोड़, जो कि इक्वल यहाँ पे आ जाता है 3% ऑफ द GDP। ग्रॉस मार्केटिंग बोरोइंग 2027 के लिए यहाँ पे सेट की गई है 17.20 लाख करोड़, जो कि 4.4% आ जाता है GDP का। कंपैरिजन अगर हम प्रीवियस ईयर से करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में ₹9 लाख करोड़ यहाँ पे नेट बोरोइंग थी। फाइनेंशियल ईयर 26 में रिवाइज्ड एस्टीमेट जो है रखा गया 10.7 लाख करोड़, और फाइनेंशियल ईयर 27 में यहाँ पे 11.73 लाख करोड़, जो कि शो करता है ग्रेजुअल स्केलिंग अप। पर्पस क्या है यहाँ पे बोरोइंग का? तो जो प्राइमरली जो इसमें जो है फाइनेंस करना कैपिटल एक्सपेंडिचर
expenditure in infrastructure, logistic and productive assets. Capital expenditure यहाँ पे कंसीडर करता है growth enhancing और fiscal efficient compared to the revenue expenditure. Next question, in the Union Budget 2026, the Government of India announced a tax holiday until 2047 for which sector to attract global investment. तो अभी भारत सरकार ने बजट 2026 में वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए किस क्षेत्र को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यूजिंग इंडिया डाटा सेंटर्स. तो टैक्स हॉलिडे क्या है? तो टैक्स हॉलिडे एक टेम्पररी एग्जम्पशन है फ्रॉम सर्टेन टैक्सेस जो कि इंश्योर करेगा इन्वेस्टमेंट इन प्रायोरिटी सेक्टर्स. ये यहाँ पे रिड्यूस करेगा स्टार्टअप कॉस्ट को और अट्रैक्ट करेगा फॉरेन कैपिटल इन इंडस्ट्रीज विद हायर इंफ्रास्ट्रक्चर नीड. तो बजट 2026 की अगर हम अनाउंसमेंट देखें तो यहाँ पे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने यहाँ पे जो है अनाउंस किया है टैक्स हॉलिडे अंटिल 2047 फॉर फॉरेन कंपनीज प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज ग्लोबली थ्रू डाटा सेंटर, जो कि कहाँ लोकेटेड रहेंगे? इंडिया में लोकेटेड रहेंगे. यह यहाँ पे 21 ईयर इंसेंटिव इंसेंटिव है जिसका एम यहाँ पे रहेगा इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई एंड डिजिटल सर्विसेज. कंडीशन और एलिजिबिलिटी अगर हम देखें, एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन देखें तो फॉरेन क्लाउड प्रोवाइडर मस्ट सर्व इंडियन कस्टमर वाया एन इंडियन रीसेलर एंटिटी. इसके अलावा जो है वो यहाँ पे इंश्योर करेंगे डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नॉलेज ट्रांसफ़र. डाटा सेंटर एज ए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं. डाटा सेंटर्स को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है एज अ क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे एसेंशियल हो जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, एआई एंड पब्लिक डिजिटल सर्विसेज के लिए. आईटी मेजर्स अगर हम देखें 2026 में जो बताए गए हैं तो ऑल आईटी रिलेटेड सर्विसेज जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी एनेबल सर्विसेज, केपीओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पे जो है वो यूनिफाई किए गए हैं अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज. कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन यहाँ पे किया गया है 15.5% जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है. एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड यहाँ पे रेज किया गया है फ्रॉम 300 करोड़ टू 2000 करोड़ और अप्रूवल जो यहाँ पे शिफ्ट किया गया है टू एन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर फास्टर कंप्लायंस. Next question, in the Union Budget 2026, the Government of India announced the establishment of AVGC Content Creator Labs in how many schools and colleges to boost the orange economy? Very important question. तो अभी भारत सरकार ने बजट 2026 में ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कितने स्कूलों और कॉलेजों में AVG यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15,000 स्कूल्स एंड 500 कॉलेजेस. तो ऑरेंज इकोनॉमी को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने यहाँ पे अनाउंस किया है एक मेजर इनिशिएटिव जो कि स्ट्रेंथन करेगा इंडिया की क्रिएटिव इंडस्ट्री, जिसको कि ऑरेंज इकोनॉमी यहाँ पे कहा गया है यूनियन बजट 2026 में. AVGC सेक्टर ग्रोथ यहाँ पे लाई जाएगी. एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर जो है एक्सपेंड कर रहे हैं रैपिडली और प्रोजेक्टेड जो यहाँ पे रखा गया है अराउंड रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे रखी गई अराउंड 2 मिलियन प्रोफेशनल बाय 2030 यहाँ पे प्रोजेक्ट की जा रही है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर में. कंटेंट क्रिएटर लैब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो बिल्ड किया जाएगा स्ट्रॉन्ग टैलेंट पाइपलाइन. गवर्नमेंट जो यहाँ पे सपोर्ट करेगी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई को जो कि सेटअप करेगा AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब्स 5000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 जो कि यहाँ पे सेटअप करेंगे 15 क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में. कौन सेटअप करेगा? ये सेटअप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई के द्वारा. ये जो लैब्स है यहाँ पे प्रोवाइड करेगी अर्ली एक्सपोजर टू एनिमेशन, गेमिंग, VFX एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग में. इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 की अगर हम बात करें तो सर्वे में यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया क्रिएटिविटी लेड सेक्टर को जिसमें कि कल्चर, मीडिया, एंटरटेनमेंट, IP यहाँ पे आ जाते हैं और ये यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं एज अ इमर्जिंग ड्राइवर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पे इनको जो है टर्म दी गई है ऑरेंज इकोनॉमी की. इसके अलावा ये यहाँ पे हाईलाइट करते हैं कंसर्ट इकोनॉमी को एज अ पोटेंशियल ग्रोथ एरिया थ्रू दो फेसिंग चैलेंजेस लाइक रेवेन्यू शॉर्टेज एंड रेगुलेटरी हर्डल्स.
डिज़ाइन एजुकेशन एक्सपेंशन यहाँ पे किया जाएगा, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एस्टेब्लिश किया जाएगा ईस्टर्न इंडिया में टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड डिज़ाइनर्स एंड जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारे डिज़ाइन एजुकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2026 विच टू स्कीम्स वर अनाउंस टू एम्पावर दिव्यांगजन थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो बजट 2026 में दिव्यांगजन को कौशल विकास और सहायक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए कौन सी दो योजनाएं घोषित की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना। तो अभी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे अनाउंस किया फोकस मेजर फॉर एम्पावरिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन द यूनियन बजट 2026, जो कि यहाँ पे अलाइन करता है विद द विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास एंड विकसित भारत। दिव्यांगजन कौशल योजना यहाँ पे प्रमोट करेगी आर्टिफिशियल लिम्ब एंड असिस्टिव डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग विद एआई बेस्ड इन इंटरवेंशंस, और यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्री रेलेवेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम टेलर टू डिसेबिलिटी ग्रुप्स। फोकस इसमें जो दिया जाएगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन आईटी, एवीजीसी, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड सेक्टर से। दिव्यांग सहारा योजना जो है यहाँ पे सपोर्ट करेगी आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू स्केल अप द प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस। इंटीग्रेट इसको किया जाएगा, इंटीग्रेट एआई इन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन। स्ट्रेंथन यहाँ पे जो है वो स्ट्रेंथन जो यहाँ पे किया जाएगा पीएम दिव्यशाला केंद्र्स और एस्टेब्लिश किया जाएगा यहाँ पे असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स फॉर द नेशन वाइड असेसिबिलिटी। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो कि यहाँ पे रोल प्ले करती है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करती है असिस्टिव डिवाइसेस का। Next question, in the Union Budget 2026, what major initiative has been announced to strengthen the link between education, skill, research and employment? तो अभी संघ बजट 2026 में शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और रोजगार के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी प्रमुख पहल जो है वो लाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप अलॉन्ग इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे अनाउंस किया 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इन द यूनियन बजट। ये टाउनशिप जो है यहाँ पे लोकेट की जाएगी अलॉन्ग मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर टू इंटीग्रेट एजुकेशन, स्किल, रिसर्च एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो टाउनशिप रहेगी इसमें इंक्लूड किया जाएगा यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, स्किल हब्स और रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़, क्रिएटिंग अ सेल्फ कंटेन्ड इकोसिस्टम। इसका एम यहाँ पे क्या है? तो इसका एम है यहाँ पे रिड्यूस करना फ्रेगमेंटेशन बिटवीन एकेडमिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिससे यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा कॉन्टीन्यूस एंगेजमेंट विद द इनोवेशन एंड इंडस्ट्री नीड्स। वुमेन इंक्लूजन यहाँ पे रखा जाएगा। बजट में यहाँ पे प्रपोज किया गया गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट थ्रू viability gap funding, improving the access to higher education for women, especially in the STEM discipline. Next question, which new therapy has been clinically proven by PGIMER Chandigarh as a breakthrough treatment for aluminium phosphide poisoning? तो PGI चंडीगढ़ द्वारा एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी सेल्फोज विषाक्तता के उपचार में कौन सी नई चिकित्सा को एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में क्लिनिकली प्रमाणित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्रावेनस लिक्विड इमल्शन थेरेपी। तो अभी डॉक्टर्स ने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ में यहाँ पे जो है वो कंडक्ट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकल स्टडी, जो कि यहाँ पे प्रूव करती है इफेक्टिवनेस ऑफ इंट्रावेनस लिक्विड इमल्शन थेरेपी इन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। ये जो पब्लिकेशन है, फाइंडिंग है जो ये पब्लिश की गई है यूरोपियन रिव्यू ऑफ मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल साइंस, जो कि यहाँ पे ग्लोबल रिकॉग्निशन प्रोवाइड करती है इंडियन मेडिकल रिसर्च में। क्लिनिकल आउटकम यहाँ पे क्या है? तो लोअर मोर्टेलिटी रेट्स यहाँ पे रहेगी इन द पेशेंट ट्रीटेड विद इंट्रावेनस लिक्विड इमल्शन थेरेपी, फास्टर करेक्शन जो यहाँ पे रहेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की, और इम्प्रूव किया जाएगा हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। बेटर रिकवरी यहाँ पे देखी जाएगी इन केसेस विद शॉक एंड कार्डिक कॉम्प्लिकेशंस। पब्लिक हेल्थ यहाँ पे इससे रहेगा तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड सेल्फोज जो कि एक ग्रेन प्रिजर्वेटिव पेस्टिसाइड है, वाइल्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में। स्टेट्स जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ जाते
जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे इंसिडेंट्स देखे जाते हैं पॉइजनिंग के। ये जो थेरेपी है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, वाइडली अवेलेबल रहेगी और जो है यहाँ पे स्टॉक जो है इसके मोस्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेकिंग इट प्रैक्टिकल फॉर रूरल हेल्थ केयर वेयर सेल्फोज पॉइजनिंग इज मोस्ट prevalent. Next question, which NASA rover successfully completed the first ever autonomous AI plant drive on Mars in December 2025? तो किस नासा रोवर ने दिसंबर 2025 में मंगल ग्रह पर पहली बार स्वायत्त एआई योजना आधारित ड्राइव सफलतापूर्वक पूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिजर्वेंस रोवर। तो अभी नासा का जो प्रिजर्वेंस रोवर है उसने अचीव किया है फर्स्ट एआई प्लांट ड्राइव ऑन मार्स ऑन दिसंबर 8 एंड 10 2025। लोकेशन इसकी देखें तो ड्राइव जो था वो हुआ था अराउंड द रिम ऑफ जेजेरो क्रेटर। टेक्नोलॉजी अगर हम इसमें देखें तो इसमें यूज़ किया गया है विजन एनेबल जनरेटिव एआई सिस्टम, जिसको कि डेवलप किया गया नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के द्वारा। एआई एनालिसिस जो है यहाँ पे की गई, उसमें देखा गया कि जो टेरेन है उसमें एनालाइज किया गया इसमें टेरेन यूजिंग हाई राइज कैमरा इमेजनरी फ्रॉम द मार्स रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर एंड एलिवेशन मॉडल्स। इसने यहाँ पे जनरेट किया कॉन्टिन्यूस रूट विद द प्रिसाइज वे पॉइंट अलाउइंग द रोवर टू नेविगेट रॉकी टेरेन बुलडोवर एंड सेंड वेव्स ऑटोनॉमसली। टेस्टिंग एंड सेफ्टी अगर हम देखें तो इट commands test on digital twins of the rover at JPL. Over 5 lakh telemetry variables were validated before the transmission। और जो रोवर जो था उसने ट्रेवल किया था 210 मीटर ऑन दिसंबर 8 एंड 246 मीटर ऑन दिसंबर 10, बोथ सेफली कंप्लीटेड विदाउट ह्यूमन रूट प्लानिंग। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? तो ये जो ब्रेक थ्रू है यहाँ पे रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन अर्थ बेस्ड कंट्रोलर, क्रूशियल हो जाते हैं यहाँ पे बिकॉज मार्स इज 225 मिलियन किलोमीटर अवे, कॉजिंग द कम्युनिकेशन डिले। और ये यहाँ पे मार्क करता है शिफ्ट टुवर्ड्स ऑटोनोमस प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, जो कि एनेबल करेगा रोवर्स को टू ट्रांसवर्स कॉम्प्लेक्स टेरेन एंड एक्सपेंड साइंटिफिक आउटपुट। फ्यूचर मिशन टू मार्स जो है यहाँ पे जो यहाँ पे रिलाई करेंगे हेविली ऑन एआई ऑटोनॉमी फॉर सस्टेन्ड ह्यूमन एंड रोबोटिक एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country will host the world's first global big cat summit in 2026 announced in the union budget 2026? तो संघ बजट 2026 में घोषित विश्व का पहला ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन 2026 कौन सा देश आयोजित करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे अनाउंस किया है यूनियन बजट के दौरान कि इंडिया जो यहाँ पे होस्ट करेगा फर्स्ट ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 में। ऑर्गेनाइजर यहाँ पे आ जाते हैं, इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जो कि एक ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इफेक्ट में आई थी 23 जनवरी 2025 को। पार्टिसिपेशन अगर हम देखें तो समिट जो रहेगी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया जाएगा हेड ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स 95 बिग कैट रेंज कंट्री से to deliberate on conservation strategies, habitat protection and combating threats like poaching and the climate change। बैकग्राउंड अगर हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का देखें तो इसको लॉन्च किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को। ये ऑपरेशनल हुआ था 2025 में विद इंटरनेशनल लीगल स्टेटस। फोकस इसमें दिया जाता है कोऑपरेशन, नॉलेज शेयरिंग एंड मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर द बिग कैट कंजर्वेशन। बिग कैट कौन आ जाते हैं इसमें? तो बिग मेंबर्स ऑफ द जीनस पैंथेरा, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, जगुआर, स्नो लेपर्ड जो इसमें आ जाते हैं। चीता और पूमा जो है वो इनको भी जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। Next question, in the Union Budget 2026-27, what is the net allocation made to the Ministry of Home Affairs for Police and Internal Security? तो संघ बजट 2026-27 में पुलिस और आंतरिक सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को कितना शुद्ध आवंटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 1,73,802.53 करोड़। तो अभी यहाँ पे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है यहाँ पे अनाउंस किया गया वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन द इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। रिकॉर्ड एलोकेशन
एलोकेशन यहाँ पे की गई फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पे जो उनको दिए गए 1,73,802.53 करोड़ फॉर पुलिस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, जो कि यहाँ पे 7.1% इंक्रीज यहाँ पे देखा जा रहा है ओवर द प्रीवियस ईयर्स रिवाइज एस्टिमेट ऑफ 1,62,000 टू 83.39 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे जंप हुआ 84% टू 21,000 टू 272.47 करोड़, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है पुश फॉर अ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी अपग्रेड एंड द मॉडर्न इक्विपमेंट्स। इंटेलिजेंस ब्यूरो में यहाँ पे एलोकेशन जो है वो यहाँ पे जो है वो बढ़ा है टू 6,782.43 करोड़ विद अ कैपिटल आउटले सर्जिंग मोर देन 8 फोल्ड टू 2,549.54 करोड़, जिसमें कि यहाँ पे फोकस दिया जाएगा ऑन एडवांस सर्विलेंस एंड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज। ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसीव किया गया 5,266.51 करोड़ फॉर द फेंसिंग, बॉर्डर रोड्स, टॉवर्स, फ्लड लाइटिंग एंड सर्विलेंस के लिए जो यहाँ पे बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो बजट एलोकेट किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एलोकेशन रही 1,16,789.3 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 11%, जो कि यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर फोर्सेस। पुलिस मॉडर्नाइजेशन और वुमेन सेफ्टी की अगर हम बात करें तो फॉरेंसिक मॉडर्नाइजेशन एलोकेशन यहाँ पे बढ़ाया गया है 500 करोड़ विद एनहांस्ड फंडिंग फॉर द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड स्टेट पुलिस रिफॉर्म्स। Next question, which new scheme was announced in Union Budget 2026 to enhance the production and productivity in major coconut growing states? तो अभी संघ बजट 2026 में प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सी नई योजना की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोकोनट प्रमोशन स्कीम। तो अभी यूनियन बजट में जो है यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया टारगेटेड इंसेंटिव फॉर द हाई वैल्यू एग्रीकल्चर फोकसिंग ऑन कोकोनट, कैश्यू, कोकोआ, सैंडलवुड एंड सेलेक्ट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कोकोनट प्रमोशन स्कीम जो है यहाँ पे इसका एम है रिप्लेस करना ओल्ड सेनाइल और नॉन प्रोडक्टिव कोकोनट ट्री को विद हाई यील्डिंग वैरायटीज। फोकस इसमें दिया गया है ऑन इम्प्रूविंग फार्म प्रैक्टिसेस एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल कोकोनट मार्केट। कोकोनट को यहाँ पे जो है कि हाई वैल्यू क्रॉप यहाँ पे माना जाता है विद अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन फूड, ऑयल, फाइबर एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। कैश्यू एंड कोकोआ प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड प्रोग्राम्स यहाँ पे लाए जाएंगे टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन रॉ कैश्यू एंड कोकोआ, रिड्यूस किया जाएगा इंपोर्ट को और बिल्ड किया जाएगा प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स बाय 2030। सैंडलवुड रिवाइवल के लिए यहाँ पे प्लांट कल्टीवेशन और इम्प्रूव्ड पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे की जाएगी, जो कि रिवाइव करेगा इंडिया की सैंडलवुड इकोसिस्टम को। ऑर्चर्ड रेजुविनेशन में यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा हाई डेंसिटी कल्टीवेशन ऑफ वॉलनट, आलमंड एंड पाइन नट्स टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। लाइफ स्टॉक लिंकेज की अगर हम बात करें तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम यहाँ पे लाए जाएंगे फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंटरप्राइजेस, इंटीग्रेटेड डेयरी एंड पोल्ट्री वैल्यू चेन्स, जो कि प्रमोट करेंगे यहाँ पे फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। Next question, in the Union Budget 26-27 what is the total defense allocation announced by Finance Minister? तो अभी संघ बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित कुल रक्षा आवंटन कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज 7,84,678 करोड़। तो अभी यहाँ पे जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एलोकेट किया गया 7,84,678 करोड़, अप्रोक्सीमेट 7.85 लाख करोड़ टू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मार्किंग द हाईएस्ट एवर एलोकेशन। कंपैरिजन अगर हम प्रीवियस ईयर से देखें तो यहाँ पे जो है ये it is up from the 6,81,210 करोड़ फाइनेंशियल 20 जो 26 में था, जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है 15% इंक्रीज। शेयर ऑफ एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो अकाउंट करेगी 14.7% ऑफ द टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अप्रोक्सीमेट 2% ऑफ द GDP, मेकिंग डिफेंस द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द बजटरी रिसोर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो टोटल 2,19,306 करोड़ ईयर मार्क यहाँ पे रहेगा फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस, 63,733 करोड़ फॉर द एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन्स, 25,023 करोड़ फॉर द नेवल फ्लीट स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे जो है वो एक्सपेंडिचर रहेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में यहाँ पे 5,53,668 करोड़ यहाँ पे जो है वो रहेगा, इंक्लूडिंग 1,71,338 करोड़ फॉर द डिफेंस पेंशंस।
इंडस्ट्रियल सपोर्ट में अगर हम बात करें तो कस्टम ड्यूटी एग्जम्पशन यहाँ पे अनाउंस की गई है फॉर द एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल सपोर्टिंग इंडियनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्टेड इन जनवरी 2026 वाज हेल्ड बिटवीन विच टू फोर्सेज इन अरुणाचल प्रदेश। तो अभी जनवरी 2026 में आयोजित अग्नि परीक्षा संयुक्त अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किन दो बलों के बीच में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्मी एंड इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। तो अभी अग्नि परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट की गई 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी 2026 को एट सिगार इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश। फोर्सेज इसमें इन्वॉल्व रही इंडियन आर्मी और द इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ज्वाइंटली पार्टिसिपेट इन्होंने यहाँ पे किया। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सरसाइज का? तो फॉर्मेलाइज करना नॉन आर्टिलरी पर्सनल विद द आर्टिलरी प्रोसीजर्स और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म और फायरिंग मिशंस। और इसके अलावा जो है यहाँ पे टू ब्रेक ट्रेडिशनल सिलोज एंड एक्सपोज इन्फेंट्री एंड आईटीबीपी पर्सनल टू रियलिस्टिक आर्टिलरी एम्प्लॉयमेंट इन कॉम्बैट सिचुएशंस। यूनिक फीचर्स क्या क्या थे इसके? तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर फायर पावर इंटीग्रेशन ट्रेनिंग यहाँ पे रही बिटवीन आर्मी आर्टिलरी यूनिट एंड आईटीबीपी कॉप्स गनर्स ट्रेंड यहाँ पे किए गए अलोंग साइड इन्फेंट्री रेजिमेंट एंड आईटीबीपी यूनिट्स। नॉन आर्टिलरी ट्रूप्स यहाँ पे जो है वो ट्रेन किए गए टू कंडक्ट आर्टिलरी फायरिंग ड्रिल्स इंडिपेंडेंटली अंडर सुपरविजन। क्या यहाँ पे ऑपरेशनल गेन्स यहाँ पे देखा गया है? तो एनहांस किया गया यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस को और इम्प्रूव किया गया अवेयरनेस ऑफ फायर पावर इंटीग्रेशन जो कि यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करता है बॉर्डर कंटीजेंसीज एंड हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट। फ्यूचर सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो ये इसको यहाँ पे देखा जा रहा है एज द फर्स्ट फेज ऑफ द ब्रॉडर इंटीग्रेटेड वारफेयर अप्रोच जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है आर्मी का जो इवॉल्विंग डॉक्ट्राइन है इवॉल्विंग डॉक्ट्राइन ऑफ जॉइंट ऑपरेशन विद CAPFs। Next question, which organization is hosting the 6th National Crop Nutrition Summit and B2B Expo in Mumbai on 5 to 6 February 2026? तो अभी 5 से 6 फरवरी 2026 को मुंबई में छेवां फसल शिखर सम्मेलन एवं B2B एक्सपो कौन सा संगठन आयोजित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। तो अभी जो है इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन इज होस्टिंग द 6th नेशनल क्रॉप न्यूट्रिशन समिट एंड B2B एक्सपो ऑन 5 to 6 February 2026 एट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई। थीम क्या है इसकी? तो कन्वर्जेंस कोलेबोरेट एंड को क्रिएट जो कि यहाँ पे फोकस करेगा अलाइनिंग पॉलिसी इंडस्ट्री साइंस एंड इनोवेशन इन द क्रॉप न्यूट्रिशन। फोकस एरिया इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट स्पेशलिटी फर्टिलाइजर बायोलॉजिकल्स और प्रीसीजन न्यूट्रिशन जो कि एड्रेस करेंगे यहाँ पे सॉइल हेल्थ नीड्स को और इवॉल्व करेंगे फार्मिंग प्रैक्टिसेस। पोजिशनिंग यहाँ पे जो है वो इंडिया एज अ ग्लोबल एग्री इनपुट मैन्युफैक्चरिंग हब जो है यहाँ पे इंडिया को जो है बनाना यहाँ पे फोकस एरिया में आ जाता है। एजेंडा अगर हम फर्स्ट डे का देखें तो यहाँ पे पॉलिसी डायलॉग ऑन वन नेशन वन लाइसेंस फार्मर अवार्ड राउंड टेबल्स ऑन माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड बायोलॉजिकल स्टार्टअप पिच पार्टी जो है यहाँ पे आ जाता है। डे 2 में यहाँ पे B2B मीटिंग्स रहेगी, मास्टर क्लासेज ऑन इंटरनेशनल बिजनेसेस AI एनालिटिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस और कंक्लूडिंग विद एन इंडस्ट्री गवर्नमेंट स्टार्टअप कॉन्क्लेव। प्रायोरिटी पॉलिसी प्रायोरिटी अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट फ्रेंडली रेगुलेशंस क्रैकडाउन ऑन काउंटरफेट एग्री इनपुट सेपरेशन ऑफ सब्सिडाइज्ड वर्सेस नॉन सब्सिडाइज्ड प्रोडक्शन और रिकॉग्निशन ऑफ रीजनरेटिव इनपुट्स यहाँ पे जो है वो प्रायोरिटीज आ जाते हैं पॉलिसीज में। Next question, what is the name of the new orchid species discovered in Kanthalur, Marayur region of the Idukki district, Kerala in 2026? तो अभी केरल के इदुक्की जिले के कंथलूर मरायूर क्षेत्र में खोजी गई नई ऑर्किड प्रजाति का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दैट इज डिप्लोजेंट्रम पेपिलोसस। तो यहाँ पे जो है एक ऑर्किड की डिस्कवरी की गई है कंथलूर नियर द मारायूर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में जो कि यहाँ पे पार्ट आ जाता है सदर्न वेस्टर्न घाट्स का। साइंटिफिक अगर नेम हम इस स्पीशीज़ का देखें तो इसका नेम आ जाता है डिप्लोजेंट्रम
पेपिलोसम जो कि बिलोंग करता है डिप्लोजेंट्रम जीनस से, विच इज़ द एंडेमिक टू द सदर्न वेस्टर्न घाट्स। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर हम इसके देखें तो अनब्रांच्ड फ्लावर क्लस्टर्स, स्ट्राइकिंग पिंक एंड वाइट ब्लूम्स, डिस्टिंक्टिव पेटल स्ट्रक्चर और जो कि इसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर स्पीशीज, फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद ऑर्नामेंटल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू जो है इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में आ जाते हैं। हैबिटेट और एडप्शन अगर हम इसकी देखें तो ये ग्रो करता है ऑन रॉक्स एंड ट्री ब्रांचेस। स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है इसको अलाउ करते हैं सर्वाइवल इन विंड एक्सपोज्ड रग टेरेन में। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें तो ये पब्लिश किया गया इन द जर्नल स्पीशीज। Next question, at Bharat Parv 2026 held at Red Fort, New Delhi, which two cultural performances from Punjab were showcased to highlight its folk and Sufi tradition? तो दिल्ली के लाल किले में आयोजित भारत पर्व 2026 में पंजाब की लोक और सूफी परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए कौन से दो सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पंजाबी फोक ऑर्केस्ट्रा एंड कलंदरी धमाल। तो भारत पर्व 2026 जो कि आयोजित किया जा रहा था रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में ऑन 31 जनवरी 2026, पंजाब के द्वारा यहाँ पे शोकेस किया गया पंजाबी फोक ऑर्केस्ट्रा और कलंतरी धमाल। पंजाबी फोक ऑर्केस्ट्रा जो कि यहाँ पे 20 इसमें जो है यहाँ पे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि ढोल, ढोलकी, ताल, कोजा, तंसारी, फ्लूट, नगाड़ा और चिमटा आ जाते हैं यहाँ पे। परफॉर्म किए गए बाय 12 स्टूडेंट्स जो कि हाईलाइट करते हैं टीम वर्क को, डिसिप्लिन एंड कल्चर प्रिजर्वेशन। प्रेजेंटेड फोक मेलोडीज यहाँ फोक मेलोडीज इन ऑर्केस्ट्रल फॉर्मेट यहाँ पे जो है वो रिटेन करते हैं ऑथेंटिसिटी को। कलंतरी धमाल की अगर हम बात करें तो ये सूफी फोक डांस है पंजाब और सिंध क्षेत्र का, एसोसिएटेड विद द लाल साहब शहबाज कलंदर 13th सेंचुरी सूफी सेंट जो कि यहाँ पे जो है वो रहे थे। परफॉर्मेंस यहाँ पे की गई इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा जिसमें कि ढोल, घड़ियाल, सोरना, शंख, तुम्बा और डिवोशनल चांट्स जो यहाँ पे परफॉर्म की गई जिसमें कि दमादम, मस्त, कलंदर एक्सेट्रा आ जाते हैं। ये यहाँ पे क्या सिंबलाइज करते हैं? ये यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं स्पिरिचुअल फ्रीडम, यूनिटी एंड इक्वलिटी को। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहता है? तो जो भारत पर्व है एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है जो कि शोकेस करता है इंडिया की डाइवर्सिटी को। पंजाब की जो परफॉर्मेंसेज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है कम्युनल हार्मोनी, डिवोशन और कल्चर रिचनेस को। Next question, in 2025, archaeologists discovered a 1400-year-old owl tomb belonging to which ancient civilization in ओक्साका मेक्सिको? तो अभी 2025 में पुरातत्वविदों ने मेक्सिको के ओआक्साक में 1400 ईयर ओल्ड उल्लू का मकबरा किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित खोजा है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दैट इज जैप्टॉक सिविलाइजेशन, जापोटेक्स सिविलाइजेशन। तो ये डिस्कवरी जो है टॉम्ब डिस्कवर किया गया सैन पाब्लो हुड्जो ओक्साका सदर्न मेक्सिको में 2025 में, आफ्टर विच अथॉरिटीज इन्वेस्टिगेटेड लूटिंग रिपोर्ट्स। एज अगर हम देखें तो इसकी डेट आ जाती है अराउंड 600 AD व्हेन द जैप्टेक सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड इन द ओक्साका वैली। सिविलाइजेशन बैकग्राउंड अगर हम देखें तो ये इमर्ज हुआ अराउंड 700 BC and endured until the Spanish conquest in the 1521। Zapotec स्पीकिंग कम्युनिटी जो है स्टिल यहाँ पे जो है सिग्निफिकेंट पार्ट है मेक्सिको की इंडिजिनस पॉपुलेशन का। आइकॉनिक आउल्स कल्चर अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पे पाया गया द टॉम्ब एंट्रेंस। आउल यहाँ पे सिंबलाइज करता है डेथ एंड पावर इन Zapotec बिलीफ। स्कल्चर्स बीक open to reveal the painted face of a Zapotec lord likely representing an honored ancestor। सिग्निफिकेंस इसका क्या हो जाता है? तो ऑफिशियल डिस्क्राइब्ड इट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी इन मेक्सिको इन अ डिकेड ड्यू टू इट्स प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन इफर्ट्स जो यहाँ पे ऑनगोइंग है विद स्टडीज ऑन सिरेमिक्स, आइकोनोग्राफी एंड ह्यूमन रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पाथरा known as the khuni in Odisha, a traditional practice now fading in the उदनम रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर। तो पाथरा उड़ीसा में खोनी जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा सीमा के उदनम क्षेत्र में अब लुप्त होती परंपरा है, क्या है? तो ये एक ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एन अंडरग्राउंड ग्रेन स्टोरेज पिट फॉर पैडी।
पाथरा, जिसको कि खोनी कहा जाता है उड़िया में, एक रेक्टेंगुलर अंडरग्राउंड पिट है लाइंड विद स्ट्रॉ एंड क्ले, और इसको जो है सील किया जाता है विद काउ डंग। इसको यूज़ किया जाता है टू स्टोर द पैडी फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन अंटिल द मानसून। लोकेशन अगर हम इसकी देखें तो ये जो है प्रैक्टिस किया जाता था नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश और साउथ उड़ीसा में, स्पेशली अलोंग द महेंद्र तानाया रिवर नियर द आंध्र उड़ीसा बॉर्डर। कल्चर वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो ये सिंबलाइज करता है प्रोस्पेरिटी एंड जॉइंट फैमिली लिविंग को। Rice stored in the pathara was used in the rituals like talambralu during wedding, believed to carry blessings of the land. Practical benefits इसके क्या रहते हैं तो ये प्रोटेक्ट करता है ग्रेन्स को फ्रॉम मॉइस्चर, रोडेंट्स, थेफ्ट्स एंड कंटामिनेशन, और एनहांस करता है इसके टेस्ट को वैल्यू हेल्दी वैल्यू ड्यू टू नेचुरल स्टोरेज कंडीशंस। करंट स्टेटस इसका क्या है तो इन जलंतारा सासानम विलेज जो कि श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, ओनली 2 Pantharas were built in 2026 आउट ऑफ द 200 हाउस होल्ड्स। मॉडर्नाइजेशन में जिसमें कि सीमेंट हाउसेज आ जाते हैं और स्पेस काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है, जिसकी वजह से ये परंपरा जो है यहाँ पे डिक्लाइन हो गई है। सर्वाइव ओनली इन फ्यू विलेजेस अक्रॉस द कंचीली, सोमपेटा एंड इचमपुरम मंडल्स जो है, अब कुछ ही विलेजेस में जो है ये परंपरा देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।